गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फन। अब तक हमने यूनिट फर्स्ट क्लास 11th की पढ़ी थी और उसमें हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे अपने पिछले लेक्चर में। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो अबाउट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये जॉन डेल्टन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटम की क्लासिफिकेशन करी थी कि एटम कैसे होता है, कैसे उसके पार्टिकल्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो उसने कुछ अपने पोस्टुलेट दिए थे। हालांकि ये थ्योरी महर्षि कानंद नाम के एक महर्षि थे जिन्होंने 600 BC के अप्रोक्स ये थ्योरी को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो पढ़ते हैं अपनी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो हमारे आसपास जो थिंग्स मौजूद हैं वे सब स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकलों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें हम एटम बोलते हैं। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर सभी चीज़ें, थिंग्स आसपास जो मौजूद हैं वो सब चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इन सब एटमिक पार्टिकल, यानी कि एटम को हम सब एटमिक पार्टिकल यानी उससे भी छोटे पार्टिकलों में नहीं डिवाइड कर सकते, ये इनका कहना था। थर्ड पोस्टुलेट है एटम ए पर्टिकुलर एलिमेंट दे पोजेस सेम साइज, सेम मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम, किसी एक एलिमेंट के एटम सेम साइज रखते हैं, सेम मास के होते हैं और सेम ही केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। फोर्थ में क्या कहा है कि एटम ऑफ ए टू एलिमेंट डिफर इन साइज, शेप एंड मास, यानी कि एटम ऑफ टू एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम साइज में भी अलग होंगे, शेप में भी अलग होंगे और मास भी उनका अलग ही होगा। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यानी कि एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना ही हम डेस्ट्रॉयड कर सकते। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं, तभी जाके बॉन्ड बनते हैं और फिर आगे कंपाउंड बनता है। सेवेंथ पोस्टुलेट क्या कहता है कि एटम of a different element combine with each other in a fixed ratio to form a compound, एटम आपस में कंबाइन करते हैं किसी एक फिक्स्ड रेशो में, तब जाके हमें कंपाउंड मिलता है। ये 7 पोस्टुलेट थे। अब इसके ड्रॉबैक भी आए, यानी कि इन्होंने जल्दबाजी में ये थ्योरी लिख दी, पर इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे, वो हम अब पढ़ेंगे। अब हम डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, यानी कि इसकी गलतियां। इस लेक्चर में ड्रॉबैक ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, यानी कि जो कंबाइनिंग वॉल्यूम हमने गे-लुसाक लॉ का पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। फिर एटम इज डिविजिबल एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसने कहा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे छोटे पार्टिकल उसमें, एटम से भी छोटे पार्टिकल, लेकिन हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं 3 और पार्टिकल में, जो कि थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब थर्ड था द एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट में पोजेस ए डिफरेंट मास, शेप, साइज कॉल्ड आइसोटोप्स, यानी कि जो एटम सेम एलिमेंट का था इसने कहा कि वो सेम ही मास रखेगा और सेम साइज और सेम उसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी, लेकिन द एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट में पोजेस ए डिफरेंट मास, शेप एंड साइज, यानी कि सेम एलिमेंट के एटम मास भी अलग रख सकते हैं, शेप भी अलग हो सकती है, उन्हें हम आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन और कार्बन, ये 3 इसके आइसोटोप्स हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका जो मास है वो 12, इसका 13 और इसका 14। इनके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में थोड़ी चेंजेस आ जाते हैं, इस वजह से ये सेम एलिमेंट के डिफरेंट मासेस और साइज रखते हैं। चौथा, द एटम ऑफ अ 2 डिफरेंट एलिमेंट पोजेस द सेम मास, सेम शेप एंड साइज कॉल्ड आइसोबार। इसने कहा था कि जो एटम है, 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग ही मास रखेंगे, अलग ही प्रॉपर्टीज रखेंगे और साइज भी उनका अलग ही होगा, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक निकल के आया है कि एटम ऑफ अ 2 डिफरेंट एलिमेंट पोजेस द सेम मास, सेम साइज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी रख सकते हैं 2 अलग एलिमेंट के एटम, उन्हें हम आइसोबार बोलते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन, 2 अलग अलग एलिमेंट है, इनका एटॉमिक नंबर भी अलग है, लेकिन इनका मास सेम होता है, 40 और 40। तो और भी कुछ ड्रॉबैक थे इसके, तो वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा
वो यूनिट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर होगा। तो रिवाइज़ करिएगा इन चीज़ों को, तभी आप साथ के साथ प्रिपरेशन कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।